हाँ जी, नमस्कार जी। राहुल है आपका नाम, राहुल जी? जी, जी। हाँ। मैं राहुल खरे। कहाँ से हैं राहुल खरे जी आप? मैं सर अभी हैदराबाद में हूँ। अच्छा। हाँ। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम क्या थी आपको? सर, हाँ सर, मुझे 2 इयर्स पहले हाँ हाँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस डिटेक्ट हुआ था। अच्छा। तो हाँ, तो उसमें इनिशियल सिम्टम जो था वो ब्लड आ रहा था स्टूल में। तो ओके। वो मैंने देखा, टेस्ट किया। उसके बाद जो है मैंने इमीडिएटली अपना एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया था। ओके। उन्होंने सिग्मोइड किया और उन्होंने कंफर्म किया कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। हम्म। और मैं मेडिसिन मेरी चालू हो गई थी सर। अच्छा। उसके 2 मेसाकॉल ओडी सुबह, 2 मेसाकॉल ओडी शाम को, ये अच्छा। चालू हो गई थी। 2-3 महीने मैंने ली। हाँ हाँ। और उतना, मतलब उतना एकदम से जो रिलीफ चाहिए था वो लगा नहीं। हम्म। फिर मैंने ट्रीटमेंट जो है देखना चालू किया। हम्म। तो उसमें प्लेनेट आयुर्वेदा का मेरे को नेट पर कुछ रेफरेंसेस मिले। अच्छा। फिर मैंने अब जो देखे आपके बहुत सारे वीडियो से, ओके। वो सारे वीडियो, फिर मुझे लगा कि हाँ, मतलब आपकी टीम ने और आपने काफ़ी काम इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में किया है। और ओके। वहाँ से सर फिर वो कांटेक्ट किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको बेसिकली क्या सिम्टम्स है और डॉक्टर साहब ने जो क्लोनोस्कोपी करी तो आपको क्या बताया था कि कैसी बीमारी है ये? हाँ सर, उन्होंने बताया था कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हम्म। और ये हमेशा रहेगा आपको। हम्म। तो मतलब कि ये थोड़ा सा सप्रेस हो जाएगा लेकिन फिर रीऑकर हो सकता है। तो हम्म। आपको मतलब ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहेगा। और सिम्टम्स में ये था सर कि इनिशियली तो बहुत म्यूकस आ रहा था अच्छा। और blood आ रहा था और स्टमक में पेन भी था। और खाने के जस्ट बाद सर बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो जाती थी। कितनी मतलब ऐसा लगता। हाँ, कितनी बार जाना पड़ता था टॉयलेट? सर जब मेरे को ये ऑकर हुआ उस वक्त सर 4 से 5 बार था। जब हम्म। हुआ उस, तो 4 to 5 टाइम्स, मतलब मैं 2-3 दिन गया हम्म। और एकदम से क्लीन नहीं हो रहा था स्टमक। और एवरी हम्म। टाइम मतलब मैं जैसे ही ब्लड बाहर आ रहा आता था था। तो लगता था। हम्म। तो फिर आपने वे ये मैसा कॉल वगैरह या इस तरह की वेगाज ओडी या इस तरह की दवाइयाँ खाई कुछ समय? हाँ सर, ये मेसाकॉल ओडी मैंने ली। हम्म। और उससे मतलब थोड़ा सा जैसे ब्लोटिंग वगैरह तो कम हो गया था। अच्छा। लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी सर, ब्लड आने की, हम्म। वो कम नहीं हो रही थी। हम्म। ब्लड और म्यूकस आने की। तो हम्म। उसके लिए लगभग मुझे अगस्त में हुआ था तो मैंने अक्टूबर तक तो वेट किया सर। अच्छा। लेकिन जब लगा कि म्यूकस और ब्लड में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, अच्छा। तब फिर जाके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर रिसर्च शुरू किया। हम्म। और वहाँ कांटेक्ट लगा और फिर आपके यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया हम्म। इनिशियली। अच्छा। तो इनिशियली सर क्या था कि उस टाइम ये कोरोना नहीं था। तो मैं हैदराबाद में था तो मैं फिजिकली वहाँ नहीं आ पाया। तो हम्म। केवल आपके असिस्टेंट को मैं अपने सिम्टम्स लिखकर भेज देता था और वहाँ से दवाइयाँ आ जाती थी। अच्छा। वो कुछ दिन तक चलता रहा। लेकिन सर मुझे एक सिग्निफिकेंट फायदा जब हुआ, जब कोरोना के टाइम पर मेरी आपने जब वीडियो कंसल्टेशन चालू की अच्छा। और जब मैं दिखाया हाँ वीडियो जी। कंसल्टेशन, जब वीडियो कंसल्टेशन में मैंने आपको अच्छा। दिखाया, हाँ हाँ। उस वक्त आपने दवाइयाँ दी तो उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस आना शुरू हुआ सर। सबसे बड़ी जब प्रॉब्लम, आपने फेस टू फेस बात करनी शुरू करी है हमारी टीम के हाँ जब साथ? मैंने, तो आपके साथ हमने फेस टू फेस बात करना शुरू की सर। हम्म। और मैंने अपने सिम्टम्स बताए और आपने उस वक्त जो दवाइयाँ दी हाँ हाँ। तो सर डिफरेंस आया उससे। अच्छा अच्छा, फेस टू फेस से फ़र्क तो पड़ता ही है। मेरे पास अभी प्रॉपर टीम है जो वर्ल्ड वाइड पेशेंट जो है वो उनसे कंसल्ट कर रहे हैं मेरी टीम के साथ, और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और मुझे आपने बताया था कि आपको कोविड भी हो गया और आपको डर लग रहा था, पिछले महीने की बात है। हाँ सर, ये लास्ट मंथ हम लोग कोविड हो गया था हमारे पूरे परिवार को। अच्छा। तो मेरी बेटी और मेरी वाइफ, हम्म। तो मेरे को ये लगा कि पता नहीं, इतनी सारी दवाइयाँ थी उसमें। इनिशियली एजिथ्रोमाइसिन थी और
एंडोक्सी थी, फेविफ्लू थी और कुछ स्टेरॉइड्स भी थे। अच्छा। तो मुझे लग रहा था इनिशियली लेने में कि पता नहीं, क्योंकि अभी तक मैं सारी मेडिसिन और वो सब अवॉइड करता आया था, क्योंकि मुझे लगता था कि पेट में कुछ हो जाएगा और ये हाँ। फिर से रीओपन ना हो जाए। लेकिन क्या अच्छा। हुआ, कोरोना के कारण लेना चालू किया। हम्म। लेकिन सर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। हम्म। मैंने लगभग 10 दिन तक बहुत सारी दवाइयाँ खाई अंग्रेजी दवाइयाँ, और एंटीबायोटिक भी। एंटीबायोटिक भी खाई, हम्म। तो इब्राइसन थी, हैवी फ्लू थी, और ये मतलब अच्छे हैवी डोजेस थे। अच्छा। लेकिन मुझे पेट में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बस मेरी 2-3 दिन बीच में आयुर्वेदिक दवाइयाँ जरूर बंद हो गई थी, उसके बाद मैंने अपनी कंटिन्यू कर ली और मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो अच्छा। मेरा जो डर था वो भी खत्म हो गया कि कोरोना में दवाई नहीं खा पाएंगे, क्या होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। चलिए, अब आपका आयुर्वेद पे फेथ बना है कि नहीं बना? अरे सर, आयुर्वेद पर एकदम फेथ बना है। मैं आपको पिछले लगभग 1.5 साल होने को है और मैं आपको प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ। और आपकी वजह से मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस, वरना मैंने सर ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर लोग थर्ड स्टेज में चले गए कि पहले मेसाकॉल वगैरह खाते हैं, फिर सेकंड में उनको स्टेरॉइड्स देते हैं और थर्ड में इम्यूनो सप्रेशन देते हैं। हम्म। और मैं ठीक दवाइयाँ खाकर बढ़िया हूँ सर। हम्म। और अभी खाना भी अपना घर का रेगुलर पका हुआ खाता हूँ हाँ। और अच्छा महसूस करता हूँ। अभी मेरा ऑप्शन वगैरह भी ठीक है, स्टमक पेन चला गया है और म्यूकस भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो डेफिनेटली सर, आयुर्वेद पर और आप लोगों पर फेथ हम्म। बढ़ा। अच्छा। इम्पोर्टेंट ये है कि आयुर्वेद में भी सर सही टीम और सही डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो तो है। ये आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं राइट टाइम पर, जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ और मैं विद इन 2 और 3 मंथ्स आप लोगों के पास तक आ गया। तो अभी आप अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खा रहे? तो ये सर मैसाकॉल बस चलती है और वो भी बस उन्होंने बोला है कि इसको चेंज करेंगे, आप एक बार जाके बस वो टेस्ट करा लो। तो वो कोरोना के चक्कर में सर मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ टेस्ट कराने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है। चलो ठीक है फिर। तो मेरे मोस्टली जो पेशेंट्स हैं इनके मैंने वीडियो बनाए हैं, मोस्टली वो ऐसा कॉल वगैरह छोड़ चुके हैं। अभी अच्छा। आपकी चल रही है तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अभी भी आप ले रहे हैं। तो मेरे जितने भी पेशेंट हैं आज तक, जितने भी वीडियोस हैं, किसी की भी एलोपैथी दवाइयाँ नहीं चल रही और वो बिना मैसा कॉल के ठीक है। हाँ सर, तो मुझे भी पूरा विश्वास है। बस ये मेरे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे कोरोना में आपकी डर था आवाज़ कि थोड़ी कोई कम हो दिक्कत गई नहीं है। आएंगे, बस वैसे ही ये डर भी है और ये भी मेरे ख्याल से एकदम आपकी आवाज़ सही है। आवाज़ थोड़ी कम हो गई। आवाज नहीं आ रही सर? हम्म। हेलो। हाँ, आवाज़ थोड़ी कम है। हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी। तो हाँ तो सर, बस मैं ये बोल रहा था कि बस ये डर है, रह गया है। जैसे कोरोना का इनिशियली डर था कि दवाई खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। और इसी तरह से, हालांकि मेसाकॉल के डोजेस मेरे आधे हो गए हैं सर। पहले तो वो भी दिया था उन्होंने, एनीमिया भी दिया करते थे। अनीमा। तो वो एनीमा, वो भी चल रहा अभी था मेरा, अभी वो भी मैसा चल कॉल रहा। कितनी चल रही है? मेसाकॉल सर केवल एक टाइम खाता हूँ मैं सर। पहले कितनी बार पहले खाते थे? पहले 2 बार खाते थे सर और एनीमिया भी चलता था। अनीमा चलता था, हाँ। हाँ। चलो, ये तो जो वो भी। मैसा कॉल थोड़ी बची है वो भी 15-20 दिन तक आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी सिम्टम तो कोई है नहीं आपको कोई। नहीं सर, अब तो एकदम बढ़िया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे जो मुझे बेकार चीज लग रही थी वो ये कि ब्लड आना बंद नहीं हो रहा था। तो वो पिछले 2-3 महीने से मैं एकदम ठीक हूँ। म्यूकस भी मेरा खत्म हो गया है, पेट में कोई वो भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि खाना वगैरह भी अभी नॉर्मल खाता हूँ मैं। जैसे मिल्क वगैरह के प्रोडक्ट्स तो भी लेना चालू नहीं किए, लेकिन बाकी अपना घर का पका हुआ नॉर्मल खाना अच्छा, अच्छा, खा रहा अच्छा। हूँ। तो अभी जो है अपनी आयुर्वेदिक दवाई चल रही है रेगुलर, हाँ? हाँ सर, वो तो मैं कंटिन्यूसली ले रहा हूँ सर। आपको और आपकी टीम को हर महीने में आपके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं फॉलो अप कर लेता हूँ। अच्छा। और जो और भी डाइट वगैरह आप डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं जो हमने दिया हुआ है? सर, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मैंने फॉलो किया सर। कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि 98% मैंने फॉलो किया और उसका अच्छा। मुझे बहुत फायदा हुआ। और कोई आयुर्वेद के प्रति या कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? हाँ सर, मैं बिल्कुल ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आपको ये लगता है कि, क्योंकि एलोपैथी में कई बार जाते हैं ना तो आप डर जाते हैं। जैसे मैं भी शुरू में एकदम टेंशन में आ गया था जब उन्होंने बोला कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये हमेशा आपके साथ रहेगा। हम्म। तो
है कि मतलब लाइफ खत्म हो गई है, हम्म, क्योंकि एक बीमारी इतनी भयानक है और आपके साथ में हमेशा रहने वाली है। तो ऐसे केसेस के लिए आप डेफिनेटली आयुर्वेदिक की तरफ जाइए, और इससे मतलब मैं खुद ही प्रैक्टिकली मैं बोल सकता हूँ कि इससे बहुत फायदा होता है। और जब मैंने जैसे एलोपैथी में उन्होंने बोला था क्लियरली कि आपको खाने का कोई परहेज नहीं करना है, हम्म, और आप जो घर का पका हुआ खा सकते हैं। हम्म, जबकि मैंने जैसे ही सर डाइट फॉलो करना चालू की जो आप लोगों ने दी थी, हम्म, तो उससे मुझे ये डिफरेंस समझ में आया। हम्म, इनफैक्ट आयुर्वेदिक दवाई चालू करने के 7 या 8 दिन बाद ही मेरे को मोशन में डिफरेंस समझ में आने लगा हम्म, कि मोशन जो है बंद के आ रहा है, और मतलब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो मेरा यही मैसेज है लोगों को कि एक बार जरूर से जरूर आप आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ जाएं, और जो भी आपकी बीमारियां उसमें आप प्लेनेट आयुर्वेदा को भी कंसल्ट करें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और खासकर सर आपके साथ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, इम्यून बूस्टर एंड हर्बल टीज ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide.